उस दिन अंजलि की शिफ्ट रात 11 बजे खत्म हुई। बाहर हल्की धुंध थी। दिल्ली के पुरानी किले के पास वाला छोटा अंडरग्राउंड स्टेशन, सदर बेसमेंट स्टेशन, आमतौर पर रात को सुनसान रहता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही थी। अंजलि ने देखा, डिजिटल बोर्ड पर लिखा था आखिरी लोकल 11:25। वह वही ट्रेन पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी जैसे किसी ने उसके कांधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसके कदम रुक गए। अचानक उसी डिजिटल बोर्ड पर चमकते शब्द बदल गए, काली घाट एक्सप्रेस विशेष सेवा, समय 11:26। अंजलि चौंक गई। ये तो 1986 में गायब हुई थी। ये कैसे? लेकिन ट्रेन सचमुच आ रही थी। दूर सुरंग में से सीटी की आवाज, धीमी रोशनी और एक काली पुरानी धुएं से भरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। बोगियों पर पुराना नाम लिखा था, काली घाट एक्सप्रेस। दरवाजे अपने आप खुले। अंजलि के पैरों ने जैसे उसके दिमाग की बात नहीं सुनी और वह अंदर चली गई। सीटें पुरानी थीं, कांच धुंधले थे और हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी। फिर उसने देखा, धीरे धीरे सीटों पर साधारण लोग बैठने लगे, लेकिन इनमें कुछ बहुत अजीब था। सभी के कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे, किसी का चेहरा पूरी तरह फीका था। कुछ लोगों की आंखें ढंसी हुई और सबसे डरावनी बात, उनके पैरों का जमीन पर कोई साया नहीं था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उतरने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक सामने वाले कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, अब तुम भी इस यात्रा का हिस्सा हो गई हो। अंजलि ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन, ये कौन सी सेवा है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानी गर्माहट नहीं थी। वो कहने लगा, ये उन यात्रियों की ट्रेन है जो अपनी आखिरी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। और तभी ट्रेन ने जोर का झटका मारा और अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। कुछ मिनट बाद कंपार्टमेंट की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। पहले आगे की, फिर बीच की, फिर पीछे की। सारी बोगी अंधेरे में डूब गई। फिर अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक मध्यम आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, काली घाट एक्सप्रेस 1986 की रात में प्रवेश कर रही है। अंजलि की सांस रुक गई। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। पुरानी इमारतें, काले पेड़, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई मोबाइल टावर नहीं, जैसे वह सचमुच 1986 में पहुंच चुकी थी। मृत यात्रियों की दुनिया। ट्रेन के एक कोने में एक बच्ची रो रही थी। उसके हाथ में आधी जली हुई टिकट थी। अंजलि उसके पास गई। क्या हुआ? बच्ची बोली, मुझे अपनी मां नहीं मिल रही। दुर्घटना वाली रात वो कहीं चली गई। तब से मैं इस ट्रेन में फंसी हूं। अंजलि को महसूस हुआ, यह सफर सिर्फ डर का नहीं, अधूरी कहानियों का सफर था। धीरे धीरे ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। छायापुर स्टेशन, नाम सुनकर ही दिल दहल जाए। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ गूंजती हुई हवा और दूर कहीं से आती लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट। ट्रेन के बाहर से एक कंडक्टर जैसी आकृति अंदर आई, पर वह इंसान नहीं था। आंखें कोयले जैसी काली, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और गले से आती आवाज, मानो दो लोग एक साथ बोल रहे हों। और उसने टिकट मांगते हुए अंजलि से कहा, तुम्हारी टिकट अधूरी है। अंजलि डर गई। मेरे पास टिकट नहीं है, क्योंकि मैं इस ट्रेन में चढ़ी ही नहीं थी। वह आकृति झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आई और बोली, तो फिर तुम्हें भी उस रात की तरह गायब होना होगा। अंजलि एक पीछे हट गई। डिब्बे के बाकी यात्री शांत बैठे रहे, जैसे यह सब उनके लिए आम बात हो। कंडक्टर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक तेज सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी। अंजलि बच गई, पर सिर्फ अभी के लिए। ट्रेन अब एक बेहद लंबी सुरंग में घुस चुकी थी। यह सुरंग किसी सामान्य सुरंग जैसी नहीं थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा, न पत्थर न दीवारें, बस एक खालीपन, शून्य। कभी कभी ऐसा लगता जैसे ट्रेन हवा में लटकी हो, कभी ऐसा लगता जैसे पटरियां नीचे खिसक रही हों। तभी बोगी की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगीं और हर यात्री अचानक रूप बदलने लगा। किसी का चेहरा पिघलने लगा, किसी की खोपड़ी दिखने लगी, किसी के कपड़े खून से भरने लगे, किसी के शरीर के टुकड़े फिर से जुड़ते दिखे और पल भर में वे सब उसी दुर्घटना वाले रूप में बदल गए।
अंजलि चीख उठी। बूढ़ा यात्री धीरे से बोला, ये सुरंग हर आत्मा को उसका सच दिखाती है। हमें मरने का वही क्षण बार बार जीना पड़ता है। अंजलि को लगा उसका दम घुट रहा है। तभी उस बूढ़े ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर बाहर निकलना चाहती हो तो अंत स्टेशन आने से पहले कूद जाना, क्योंकि अंत स्टेशन पर पहुंचने वाले कभी वापस नहीं जाते। कुछ देर बाद ट्रेन एक विशाल टूटा फूटा जर्जर स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन का नाम था अंत स्टेशन। प्रवेश केवल मृतकों के लिए। प्लेटफॉर्म पर अनगिनत परछाइयां घूम रही थीं, मानो हजारों खोई आत्माएं इधर उधर भटक रही हों। लाउडस्पीकर पर एक आवाज गूंजी, यात्रियों कृपया उतरें, यह आपकी अंतिम मंजिल है। अंजलि खिड़की से देख रही थी। हर यात्री जैसे ही उतरता उसकी देह धुएं में बदल जाती और काले आसमान में समा जाती। स्टेशन के बीचों बीच एक भंवर था, जैसे रात खुद घूम रही हो। बूढ़ा आदमी बोला, मैं भी 35 साल से उतर नहीं पाया, लेकिन आज तुम आई हो, शायद आज मुझे मुक्ति मिल जाए। अंजलि चौंकी। मैं कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुम जीवित हो और जीवितों की उपस्थिति यहाँ के नियम तोड़ती। ट्रेन कुछ मिनट में वापस जाने वाली थी, लेकिन यह वापसी सिर्फ मृत आत्माओं की दुनिया में थी। अंजलि जीवित थी। अगर वह वहीं रह गई तो हमेशा के लिए इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। बूढ़ा बोला, सुनो, जब ट्रेन उल्टी दिशा में चले तो तीसरी सुरंग में एक जिंदगी का दरवाजा होता है। वहीं से तुम अपने समय में लौट सकती हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। अंजलि घबरा गई। कैसी कीमत? तुम्हें किसी एक आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी वह तुम्हें जाने देगा। अंजलि ने चारों ओर देखा। सब आत्माएं किसी न किसी गम में थीं। बच्ची बोली, मेरी मां को ढूंढ दो। एक औरत बोली, मेरी अंतिम चिट्ठी मेरे परिवार तक पहुंचा दो। एक आदमी बोला, मेरी लाश आज भी जंगल में पड़ी है, उसे शांति दो। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह किसकी मदद करे? तभी बूढ़े आदमी ने कहा, मैं भी अपनी पत्नी से वादा करके निकला था कि शाम तक घर लौटूंगा। वो आज भी इंतजार कर रही है। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं आपका वादा पूरा करूंगी। बूढ़े की आंखों में पहली बार रोशनी चमकी। अब उनका लक्ष्य था तीसरी सुरंग तक पहुंचना, जहां जिंदगी का दरवाजा था, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं था। जैसे ही ट्रेन ने उल्टी दिशा में चलना शुरू किया, वही जला हुआ कंडक्टर फिर से प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, जीवित यहां से वापस नहीं जा सकते, और उसने अपना लंबा लोहे का कांटा उठाया। अंजलि और बूढ़ा भागने लगे। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी। कंडक्टर उनके पीछे, कभी बोगियों की छतों पर, कभी खिड़की के बाहर, कभी सीटों के पीछे से निकलता, जैसे वह हर जगह मौजूद हो। ट्रेन तीसरी सुरंग में दाखिल हुई और सुरंग के बीच एक चमकता हुआ दरवाजा था, जिंदगी का दरवाजा। लेकिन कंडक्टर ने अंजलि की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ठंडी थीं। तुम नहीं जा सकती। अंजलि ने पूरी ताकत लगाई और बूढ़े आदमी का हाथ उसकी ओर बढ़ा। दौड़ो, मैं इसे रोकता हूं। अंजलि बोल पड़ी, नहीं, आप भी चलिए। बूढ़ा मुस्कुराया, मेरा समय पूरा हो चुका है बिटिया, और उसने कंडक्टर को धक्का दे दिया। कंडक्टर पीछे गिरा और सुरंग के अंधकार में समा गया। अंजलि आंसू भरकर बोली, आपका वादा मैं पूरा करूंगी। और वह दौड़कर दरवाजे में कूद। अगली ही पल अंजलि सदर बेसमेंट स्टेशन की बेंच पर बेहोश पड़ी मिली। सुबह का समय था। उसके पास एक पुराना टिकट पड़ा था, काली घाट एक्सप्रेस 1986, और पीछे लिखा था, वादा पूरा करना मत भूलना।